जैसा कि आज क्लास 9 का डिबेट एसएसटी का हुआ, 8 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। लेवल क्लास 10 यानी कि 9 क्लास में ये बच्चे पढ़ते हैं, पर क्वेश्चन सारे 10 के लेसन से थे, या ये कहा जाए कि ये बच्चे 10 का लेसन पढ़ते हैं 9 में। 9 समय से पहले ही ख़त्म हो गया, तो हम लोग तुरंत क्या करते हैं कि अगले क्लास का लेसन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इन बच्चों को बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, अदरवाइज 10 पढ़ना ही है, तो 10 को पहले ही से प्रिपेयर किया जाए। अच्छा रहा, हम लोगों ने देखा थोड़ा सा गैपिंग हो गया बीच में। नए साल में करीब 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह हम लोगों ने डिबेट नहीं किया। फिर भी स्पेशली ऐसे तो सर बताएंगे, मिम्मी सर की सबसे अच्छा कौन किया, लेकिन कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। लगभग सारे जवाब उनके राइट थे, और एक नहीं, दो तीन बच्चे ऐसे थे। अब ये देखना है कि सर को इसमें सबसे अच्छा कौन लगा, क्योंकि जवाब तो बहुत बच्चों का अच्छा आ रहा था। अब सर से हम आग्रह करेंगे कि आएँ और रिजल्ट बताएं रैंक वाइज। तो लगा 8 से स्टार्ट करें। गुड इवनिंग। तो आज का डिबेट काफ़ी अच्छा हुआ। बच्चों का जो परिश्रम था साफ दिख रहा था। बच्चे काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं। चैप्टर जो था काफ़ी कम था, 5 ही चैप्टर अभी तक हुआ है। बड़े बड़े चैप्टर है हिस्ट्री के, तो उनमें टाइम लगता है, लेकिन बच्चे अपने पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं और बच्चों में वो दिखा। लेकिन बात जहाँ डिबेट की आती है, तो आपको मालूम रहने से सिर्फ नहीं होगा, आपको बोलने का तरीका, आपके वर्ड, जो आप वर्ड चूज करते हैं बोलने के लिए, वो भी एक्यूरेट होना चाहिए एनसीईआरटी के हिसाब से, या फिर जो ग्रामर आप यूज करते हैं बोलने में वो भी सही रहना चाहिए। तो बच्चों को तो मालूम था, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था 8 में से जिसको आंसर मालूम नहीं था, लेकिन बोलने में प्रॉब्लम हो रहा था। क्योंकि कहीं ना कहीं यही मेन हमारा मकसद है इस डिबेट का, कि बच्चों का जो नेगोशिएशन का तरीका है, या फिर उनको मैडम बात करने का तरीका है, उनको सिखाया जाए। वो कैसे मंच पे बोलना है, कैसे अपने नर्वसनेस को दूर करना है। तो आज का डिबेट काफ़ी हार्ड रहा। हार्ड मेरे लिए रहा कि किसको मैं विनर चुनूं, लेकिन एक को तो ही चुनना है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं। तो मैं बताता हूं, तो 8th नंबर में मैंने जिसे रखा, यानी लास्ट में, वो साहिल रहे। साहिल ने अच्छा जवाब दिया, जितना मुझे उम्मीद नहीं था उससे भी अच्छा जवाब दिया उन्होंने, लेकिन बाकियों ने उनसे अच्छा जवाब दिया, इसीलिए कहीं ना कहीं वो 8 पे है। 7 में मैं रखना चाहता हूं शांति को। सभी को मालूम है शांति कितनी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो नर्वस हुई या फिर क्या था, लेकिन वो दूसरे से compete नहीं कर पाई। तो 7 में शांति। 6 में ऐमन करीम भी बहुत अच्छी बोलती है, डिबेट में माहिर मानी जाती है, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो पीछे रह गई और नंबर 6 पे रही। 5 पे अब्दुल मोइज ने भी काफ़ी अच्छा जवाब दिया, उनको 5 पे रखा गया। 4 पे जो 4 3 2 1 था, इसमें मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई चुनने में, तो मैंने जो मुझे लगा मैं उस हिसाब से रख सकता हूं, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। 4 पे मैंने रखा है आदिल अहमद को। आदिल अहमद बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने भी। अब 3rd की बारी, तो 3rd जो है वो है अभिनव मौर्य भी बहुत अच्छा जवाब दे रहे थे। कुछ में फंसे वो, लेकिन बाकियों का उन्होंने जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया। अब 1 और 2 फर्स्ट एंड सेकेंड बचे हैं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, लेकिन मेरे हिसाब से जो विनर है वो है अबू तला। मैडम से रिक्वेस्ट है कि आए स्टेज पे। मैडम के लिए तालियां। हाँ कीजिए। मोबाइल दी, मोबाइल कहाँ आपका? बुझा ना कि अभी ना दियो करा के देवे लगल। इधर आइए अबू तला, इधर आइए। अबू तला आज के डिबेट के विनर हैं
और इनको तो मोमेंटो आगे रखें, मोमेंटो ऐसे दोनों हाथ से। मोमेंटो मिल चुका है, लेकिन पेरेंट्स के लिए 500 रुपीज़ हमारे तरफ से। आप नंबर बताएं फ़ोन पे। 8544 8544301486 यही है ना? 85 44 30 14 86। हाँ आ नहीं रहा, आपने फ्लाइट मोड लगा दिया। बज रहा था। आएगा बेटा। नंबर एक बार फिर से। 8544 544 30 1486। आगे। बात नहीं, इधर कीजिए। $500 पेरेंट्स के लिए। अबू तलहा के पेरेंट्स के लिए 500। एक चीज मैं चाहूंगा, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि शायद अबू तलहा का आज पहला बार डिबेट है ना? अभी तक स्कूल में बहुत सारे डिबेट हो चुके हैं, पर अबू तलहा ने आज तक भाग नहीं लिया। ये डे स्कॉलर हैं और अक्सर हाँ ये डिबेट से भागते हैं। हम लोग तो बच्चों को क्लास में हाथ उठवाते हैं कि भाई कौन भाग लेगा, क्योंकि किसी पे हम लोग प्रेशर नहीं देना चाहते हैं। ये कभी हाथ भी नहीं उठाते हैं। आज ये पहली बार उठाए थे, हमने बोला बिल्कुल आप SST में रहिए। और आज फर्स्ट टाइम आपने डिबेट में हिस्सा लिया और फर्स्ट टाइम ही विनर। अपने लिए भी मोमेंटो, पेरेंट्स के लिए भी 500। कुछ बताइए बच्चों को कि आप क्या किए SST के लिए, कुछ बताइए, दो शब्द बोलिए। बताइए कैसे प्रिपरेशन कैसे किया? प्रिपरेशन किए, कुछ प्लानिंग किए तो बताइए। नोट से पढ़े। शर्मा रहे हैं कुछ बच्चों के अंदर। आप लोग अल्लाह ना करे, शर्माने की आदत है, पर ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए जो भी हो, इन्होंने प्रिपरेशन किया होगा, निश्चित तौर से मेहनत किया होगा। और शांति जैसे स्टूडेंट के लिए, चूंकि शांति निबंध में ऐसे में बड़ा अच्छा अपने यहाँ प्राइज लेती हैं, और निश्चित तौर से हमारा जो ऐसे होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। तो हिंदी के टीचर भी उनको नंबर देते हैं, इंग्लिश के टीचर भी उनको नंबर देते हैं, तभी वो विनर हुई। और तभी वो बेस्ट ऑफ ईयर का भी ऐसे का प्राइज इस बार ले गई। लेकिन जैसा सर ने कहा, SST में ग्रामर को देखना होगा, अपने शब्द को चुनना होगा और फिर उसको डिलीवरी देना होगा, बोलना होगा, डिलीवर करना होगा। जो उनमें नहीं दिखा, आंसर तो आ रहा था लेकिन बोलना कैसे है, उनको बोलने नहीं आ रहा है। आखिर ये सोचने वाली बात है कि जब हम लिख सकते हैं तो बोल क्यों नहीं सकते हैं, जब हमें लिखने की आदत है तो बोल क्यों नहीं सकते हैं। तो यहां मुझे याद आ रहा है कि इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बोलना भी एक कला है। तुम लिख सकते हो तो बोल नहीं सकते हो, लेकिन बोलोगे तो निश्चित तौर से लिख लोगे। इसलिए बोलना सीखो। और मैं बता रहा हूं कि कभी भी तुम कहीं लीड अगर करना चाहते हो, इस ये तो बिल्कुल छोटा प्लेटफॉर्म है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे भी तो सबसे पहले तुम्हें बोलना आना चाहिए। कब क्या बोलना है, तुम्हारे लफ्ज कैसे हो, लोग तुम्हारी बातों को कैसे समझ पाए, अगर ये नहीं आएगा तो मैं निश्चित तौर से बता रहा हूं तुम लीड नहीं कर पाओगे। तुम किसी भी संस्था में कहीं भी चले जाओ, लीड अपने विभाग का, अपने ऑफिस का या किसी भी चीज का नहीं कर पाओगे। इसलिए बोलना सीखो। और बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें प्रैक्टिस करें। हर चीज का प्रैक्टिस होता है, आप प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल बोलना सीखेंगे। इस स्टेज पे आके धीरे से बोलना, इधर माइक लगा हुआ है, तब भी कुछ बच्चे माइक पे ऐसे बोलते हैं लगता है कि उनका आवाज ही नहीं निकल रहा है। बताओ कैसे? मैं तो बिना माइक का ही इतना तेज बोल रहा हूं। यानी कि उस बच्चे को अपने बातों पे कॉन्फिडेंस नहीं है। वो धीरे से इसलिए बोलता है कि बात मेरी दूर तक न जाए, किसी को सुनाई ना दे, क्योंकि उसको लगता है कि मैं गलत बोलूंगा।
या मुझसे गलत बुलाएगा तो इतना धीरे से बोलो कि मैं आंसर भी दे दूं और धीरे से पतली गली से निकल भी जाऊं। यही रीजन है कि वो बच्चे धीरे से बोलते हैं। और जिनके पास कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल तेज बोलेंगे, वो अपनी बातों को सुनाएंगे। जब तक यहां नहीं बोलेंगे सही, आप कभी नहीं जीत सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं जीतेंगे। तो आप लोग सब इस पे काम करें और जरूर बोलना सीखें, क्योंकि आप पीछे काम करने के लिए नहीं है, लाइन के पीछे खड़े होने के लिए थोड़ी बने हैं। आपको लाइन के आगे जाना है, यानी लीड करना है, सबसे आगे रहना है। तो ये बोलना बड़ा जरूरी है और जरूर बोले। फिर हम लोग कल मिलेंगे, कल मंडे है और क्लास 7, उसके बाद 8, अब 6 को भी हमने कर दिया है। थर्सडे के दिन 6 का भी होगा। सब लोगों का हम लोग डिबेट और पर वीक होगा, इसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जो बच्चे हाथ नहीं उठाते हैं, शर्माते हैं, डिबेट में नहीं आते हैं, वो जरूर आए और क्लास में हाथ उठाएं कि नहीं मैं भी जाऊंगा, क्योंकि आप आओगे नहीं तो सीखोगे नहीं। चलिए इसी के साथ थैंक यू। सब लोग क्लास में काटा, क्लास में चलेंगे सब लोग क्लास